नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश चौहान है और आज हम हैं हमीरपुर में। और हमीरपुर शॉपी के बारे में, हमीरपुर में एक शॉपी ओपन हुई है और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। आज हमारी ओपनिंग हुई है और इसी ओपनिंग में CMD सर प्रदीप जैन जी और कृष्ण चंद्र मलिक जी भी आज यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं और कॉस्मेटिक है। ये सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ के हैं, कॉस्मेटिक है और ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं। एक एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जैसे अचार हैं, इस तरह से नमकीन है, कई तरह के अचार हैं इसमें 250 ग्राम। फिर जैम है, फिर आप लगा लीजिए, ये देखिए सॉस, चिली सॉस, ठीक है जी। इसी तरह से आटा है हमारे पास, चावल हैं, कई तरह के चावल हैं और सारे जो चावल हैं वो बासमती हैं। ऑयल है हमारे पास, बहुत तरह का ब्रांड है, एक्सक्यूज़ मी। और कई तरह के हमारे पास मसाले हैं, हर तरह के मसाले हमारी कंपनी में है। जैसे हल्दी है, मिर्च है, उसके बाद धनिया है, धनिया का पाउडर है, फिर मिर्ची है, जीरा है और इस तरह के कई तरह के हमारे पास यहाँ पे मसाले हैं। हमारी कंपनी के ये लॉन्च हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त हिमाचल में तहलका मचा हुआ है। लगभग 50 से ज़्यादा कैंटीन्स ओपन हो चुकी हैं, 8 शॉपीज़ ओपन हो चुकी हैं, जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर में ओपन होने जा रही है, मंडी में ओपन होने जा रही है, पालमपुर में ओपन हो चुकी है और इसके अलावा कुल्लू में है, सोलन में ओपन हो चुकी है, किन्नौर में है, शिमला में ओपन हो चुकी हैं। लगभग 50 हमारी कैंटीन्स ओपन हो चुकी हैं। पूरा तहलका मचा हुआ है इस वक्त और हर तरह की दाल अवेलेबल है। ये मिक्स दाल है, ठीक है, मैदा है हमारी कंपनी का। बहुत सारे प्रोडक्ट, दालें, चावल, हल्दी, मिर्च, मसाला हम सारे खाते हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे घर में पैसे नहीं आते। लेकिन ये जो सामान है, इस सामान को हम यूज़ करेंगे तो हमारे घर में पैसे भी आएंगे। जैसे ये माँ की दाल है, राजमा है, बहुत ही ज़बरदस्त चावल है। ये देखिए पंसारी कंपनी का ब्रांडेड चावल, बहुत ही ज़बरदस्त। ये 1 किलो की पैकिंग भी है, 5 किलो की भी है, 10 किलो की पैकिंग भी है। उसी तरह से ऑयल है, राइस ब्राइन ऑयल, बहुत ही बढ़िया इसका रेट है और बहुत ही बढ़िया जो है इसकी क्वालिटी है। इसके अलावा चने की दाल, राजमा, ये राजमा इतने स्वादिष्ट हैं कि अगर आप एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे और इनकम भी आएगी, खाने से पैसे भी आएंगे। इसी तरह से हमारे पास सरसों का तेल है, ये भी ब्रांडेड है, ओरियल कंपनी का है। रिफाइंड भी है हमारे पास, पंसारी, मूंग की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है। इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारे लगभग 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं
और कॉस्मेटिक भी है, और ये सारा सामान जो है वो यूज़ करने से हमारे घर में पैसे भी आ रहे हैं। तो अभी पहला ही मंथ जो है वो यहाँ से ओपन हुआ है। हमारे बीच आज यहाँ पे शॉपी वाले भी हैं, और सर प्रदीप जैन सर जो हमारी कंपनी के CMD है, आज यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो सर तो कुछ बोलना चाहेंगे? आज बड़ी खुशी की बात है, आप यहाँ पे आए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, और जो प्रोडक्ट है वो तो धमाकेदार तरीके से बिक ही रहा है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज यहाँ पर आने का मौका मिला है और बहुत अच्छा लगा शॉपी को देखकर। पहली बार किसी शॉपी पर आने का मौका मुझे मिला है। अब तक जितनी भी शॉपी हमारी खुली हैं, यूपी खुली हैं, चाहे हरियाणा खुली है, चाहे दिल्ली खुली है, कहीं भी खुली है, और शॉपी पहली बार आए तो खुशी तो रहनी है। और सेकेंडली सामान को भी देख कर लगता है कि भी जो ऑर्डर्स ये देते हैं यहाँ से शॉपी से, माल भी ज़्यादा बिकता है, और कैंटीन वाले भी माल को लेकर बड़े उत्साहित हैं कि भाई माल अच्छी क्वालिटी का है। तो ये व्यूज पब्लिक से मिलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, तो नेचुरली काम करने का आनंद ही और अलग आता है। और जब काम करने का आनंद आता है तो एक टीम वर्क की तरह सभी लोग करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, चाहे वो हमारे शॉपी वाले हैं जो मैनेजमेंट करते हैं अपनी लोकल शॉपी की, चाहे वो कैंटीन्स वाले हैं, सभी का टीम वर्क अगर मिल के काम करें तो मैं समझता हूँ कि अभी तो शुरुआत है, और आने वाले समय के अंदर क्या होने जा रहा है शायद मैं भी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। मेरा तो एक ही काम है कि हर शॉपी वाले को माल टाइम पे प्रोवाइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी कस्टमर के पास माल जाए, ताकि DTM की शॉपी के ऊपर एक मिनट भी खाली ना बैठ पाए कोई भी, कि जो कस्टमर आ रहे हैं वो सेटिस्फाई होके जा रहे होंगे। और शॉपी की मैनेजमेंट जो यहाँ पे शॉपियाँ संभालती हैं, नेचुरली वो सबको कोऑपरेट करते हैं, तभी कस्टमर आता है। अगर कोऑपरेट नहीं करें तो अच्छे शोरूम पे खाली पड़े रहते हैं, कोई नहीं जाता। तो शॉपी पे माल भी बहुत कम है, क्योंकि जिस दिन से शॉपी खुली है उस दिन से आज तक ऑर्डर निरंतर जा रहे हैं, और निरंतर सेल भी हो रही है। टीम भी बड़ी उत्साहित है यहाँ पर, और अच्छा लगा आज यहाँ पर आके, और कामना करता हूँ तो ये शॉपी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। देखिए, DTM परिवार छोटा परिवार नहीं है। कुछ लोग इसको कम आंकते हैं, पर वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर नहीं। हमारा काम है कर्म करना, और उस कर्म के साथ में आगे बढ़ना, क्योंकि एक ही सिद्धांत है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ता है तो कंपनी आगे बढ़ती है। अभी 1 महीना हुआ है, और 1 महीने में सामान को, जो भी सामान कंपनी ने लॉन्च किया है, उसको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट हमें मिले हैं कि 1 महीने में अगर बात करूं तो 28 शॉपियाँ और अबाउट 100+ कैंटीन मतलब ओपन हो चुकी हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट टारगेट हमारा चंडीगढ़, ट्राई सिटी, मोहाली, खरड़, चंडीगढ़ एंड J&K का है, और J&K में भी 4 कैंटीनों की परमिशन जा चुकी है। जम्मू के अंदर शॉपी की बात चल रही है, जल्दी शॉपी खुल जाएगी जम्मू में भी, तो J&K भी हमारा कवर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे इलाकों में, दुर्गम इलाकों में कैंटीनें खुली हैं, जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ शायद कोई इंसान भी रहता होगा, पर गांव के गांव बसे हुए हैं, और उस गांव के गांव में केवल एक ही सामान बिकता है। अगर ब्रांडेड चीज़ बिकती है तो DTM के प्रोडक्ट बिकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अच्छा खाना दे, अच्छा हमारा हेल्थ रहे। जब अच्छा खाएंगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी, और जब अच्छी हेल्थ रहेगी तो नेचुरली वेल्थ तो अपने आप आ जाएगा। वेल्थ की दिक्कत नहीं है, क्योंकि DTM में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट के पास नहीं है पैसा, पैसा सब कुछ कंपनी के पास ही है। पर बिना कहे, मतलब सिस्टम एक ऐसा है कि बिना कहे क्लिक करें तो पैसा अकाउंट में, जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा हमारे को बेनिफिट मिलता है। और आज हमीरपुर के अंदर जो टीम के साथ बैठे और सारी प्लानिंग की है, आने वाले टाइम में हमीरपुर में बहुत कुछ धमाका होने जा रहा है।
और इतना धमाका शायद मैं अपने मतलब मुख से बयान नहीं कर सकता कि 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर फुर्सत नहीं मिलेगी शॉपी को। और जो कैंटीन की बात कर रहे हैं, हिमाचल में अगर मैं बात करूँ 50+ शॉपी कैंटीनें हैं। और जो हमारा टारगेट था कि हिमाचल में 10 शॉपियाँ कम से कम खोलना है, तो शॉप को टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अब तो कैंटीन की बारी है कि 100+ कैंटीन केवल हिमाचल में ही चाहिए। और ऊपर वाले की दया दृष्टि चाहिए, सब बेड़ा पार होगा और अच्छा लगेगा। हर इंसान की ज़रूरत का सामान हमारी शॉपियों में, हमारी कैंटीनों में मिलेगा। ऐसा प्रयास हमारा हमेशा रहेगा। पहले हमारी तैयारी है ग्रोसरी के ऊपर हर आइटम को लाने की। उसके बाद हमारी ऑनलाइन शॉपिंग चालू हो चुकी है। शॉप के जो हमारी ऑनलाइन शॉप पोर्टल वेबसाइट स्टार्ट हो चुकी है शॉप 11 के नाम से। उस पर भी हजारों की तादाद में प्रोडक्ट अवेलेबल धीरे धीरे होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसके ऊपर आ चुकी है। कोई ऑर्डर देता है तो ऑर्डर आपके घर डिलीवर हो जाता है। और जल्दी ग्रोसरी का भी ऑनलाइन ऑर्डर GTM लेना स्टार्ट कर देगी। और शॉपियों से हमारी से वहाँ आपके एरिया में 3 घंटे के अंदर ऑर्डर देने के 3 घंटे के अंदर हमारा प्रयास है डिलीवरी कस्टमर के घर पर होगी। ये हमारा प्रयास अगला चल रहा है। थैंक यू। तो ये हैं CMD सर प्रदीप जैन जी, और हमारे बीच डबल रॉयल्टी अचीवर कृष्ण चंद्र मलिक जी भी हैं, और वो भी शॉपी पे आए हुए हैं आज शॉपी की ओपनिंग करने के लिए CMD सर के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द मलिक साहब भी बोलें। सबसे पहले आज जिस साथी ने शॉपी ली है, मैं हमीरपुर की ये शॉपी लेने पे मैं उस दोस्त को बधाई देना चाहता हूँ। और बधाई के साथ साथ मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, डॉल्फिन की दालें खाओ, लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। दोस्तों, मैनेजमेंट का कमिटमेंट है कि हम हर शॉपी के ऊपर भरपूर प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराएंगे। मैनेजमेंट का काम है हर प्रोडक्ट आपकी शॉपी पे अवेलेबल करवाएंगे। और हमारा काम है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, हम मैनेजमेंट की चुनौती को स्वीकार करते हैं। मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट देती रहे, सर्विस देती रहे, प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती रहे। हर महीना में हर शॉपी के अंदर 2021 में ऐसा दिन होगा मैनेजमेंट अपनी ताकत लगा ले, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटरों का जुनून इतना ज़बरदस्त है हिमाचल के अंदर। हर महीने की कोई ना कोई एक कैलेंडर मंथ में कोई एक दिन ऐसा हर बार होगा, हर शॉपी का माल शॉर्ट यहाँ पे स्टॉक आउट हो जाएगा। इतना जुनून उनके साथ है, इतने जुनून के साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं। और मैं ऐसे जुनूनी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ आज जो हमारे सामने राकेश चौहान जी ने जो कमिटमेंट किया है हिमाचल के अंदर पहला डायमंड बनने का, मैं एडवांस में राकेश चौहान जी को एडवांस में डायमंड बनने की बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ हमारी जो बहन जी हैं, मैं उनको भी इसकी डायमंड बनने पर, डायमंड जो बनेंगे वो केवल राकेश चौहान जी नहीं बनेंगे, डायमंड आप हस्बैंड वाइफ और दोनों बनेंगे। और मैं दोनों को इसकी बधाई देता हूं। और मैं ये चाहता हूं डायमंड तो आप बने, लेकिन आज मैं ये उम्मीद करता था, हमारी कंपनी के CMD हमारे बीच में मौजूद थे और हमारे जाबाज जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो हमारे बीच हमारे साथ थे। अगर चौहान साहब, राकेश चौहान जी अगर इस डेट की अनाउंस करें तो हम ये कमिटमेंट करते हैं, जो 2 छोटी छोटी जो कंडीशन हमने चौहान साहब से की थी, हर महीना एक दिन हम राकेश चौहान जी को हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट डायमंड बनाने के लिए हम अपने कमिटमेंट के ऊपर खरे उतरेंगे। मैं अब ये माइक राकेश चौहान जी की तरफ करता हूं और मैं राकेश चौहान जी से ये उम्मीद करता हूं अपनी सोच समझ के वो डेट अनाउंस करे और 2 कमिटमेंट हर महीने की पहली तारीख को 100 PV का सामान खरीदे और हर रोज 4 से 5 हज़ार रुपये का सामान खुद खरीदे, क्योंकि जो काम आप करेंगे आपके ग्रुप के अंदर वही चीज़ डुप्लीकेसी होगी। और मैं बड़ी शिद्दत के साथ चाहता हूँ
और मैं एक जेंटल कमिटमेंट चाहता हूं सीएमडी साहब के सामने। अभी राकेश चौहान जी हमारे बीच में ये अनाउंस करने जा रहे हैं, वो डेट अनाउंस करने जा रहे हैं। और जैसे राकेश चौहान जी ये डेट अनाउंस करे, मैं सभी से चाहूँगा एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत। मैं अब ये माइक हैंड ओवर करता हूँ मेरे छोटे भाई 13th लेवल अचीव राकेश चौहान जी को। थैंक यू वेरी मच। तो सर मलिक साहब, डेट फाइनल हो गई, अनाउंस करो सर। 1 जनवरी 2022। सवा साल में सवा साल में, अभी 3 महीने इस साल के बचे हैं, 1 साल पूरा अगला है। सवा साल में 1 जनवरी 2022 से पहले डीडी डायरेक्ट, डायमंड डायरेक्ट करके दिखा देंगे। और कमिटमेंट यही है कि 1 जनवरी 2021 तक कम से कम हिमाचल में कम से कम 1 जनवरी 2021 तक, अगले 3 महीने में कम से कम 200 कैंटीन्स और ओपन करने जा रहे हैं। 200 कैंटीन्स होंगी। पिछले 10 सालों से दिन रात भाग रहे हैं टीम के साथ। हमारी ये पवना दीदी हैं, आइए, ये हमारी पवना दीदी हैं। ये कौन सा लेवल हो गया दीदी आपका? 10th लेवल हो गया मेरा। लेवल हो गया। पहले क्या करते थे आप? 25 सालों से हाउस वाइफ थी, चूल्हा चौका, खेती बाड़ी, गाय भैंस है और ड्राटी चलाई, गोबर फेंका। लेकिन जब से डीटीएम बिजनेस में आए, मैं तीसरी गाड़ी चेंज कर चुकी हूँ। कुल्लू, मनाली, शिमला, रोडू, दिल्ली तक अपने आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हूँ। और मेरी टीम में 5 ऐसी हाउस वाइफ हैं जो इस खेती बाड़ी से निकल के, चूल्हे चौके से निकल के गाड़ियों में आ गई है। और हमारे एक डायमंड है सुलोचना दीदी, इन्होंने भी तीसरी गाड़ी चेंज कर ली है। और हम जो पिछला चेक जो आपको मिला था वो कितने का मिला था? वो 8 लाख का सिंगल चेक था। और अगला चेक जो आ रहा है वो कितने का? वो 17 लाख का सिंगल चेक, सिंपल हाउस वाइफ जो सिर्फ गोबर फेंकती थी और घास काटती थी। और बड़ा बड़ा धन्यवाद एमडी सर जी का, सर आपका। और सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल तो मैं अपने चौहान भाई की हूँ कि जिन्होंने हमें खेती बाड़ी से निकाल के अपने ट्रेनिंगों से इतनी एजुकेशन हमें दी है कि हम कई लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं, नहीं तो घर में भी डर डर के रहते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जो आपने ये हमें सामान ला के दिया है, जो चूल्हे चौके का सामान जो हमें मिला है, इससे हम किसी भी घर में जाके जो 1000 का सामान रखाते हैं और कोई मना नहीं करता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, टोटल इनकम 30 लाख रुपए। क्या बात है, जबरदस्त, तालियां। हाउस वाइफ 30 लाख रुपए। खुशी की बात है, आज एक नया प्रोडक्ट, एक नया पिकल, नया अचार मोरवी का नहीं, मैं तो डॉल्फिन का कहूँगा, मोरवी का नहीं, हमारी कंपनी का एक और नया अचार लॉन्च हो चुका है। इसके लिए मैं सीएमडी सर को और आप सभी को बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं बड़ी बहन जी को बधाई देता हूँ। इन्होंने 8 लाख का सिंगल चेक लिया, लेकिन मैं इनसे ये भी एक छोटा सा कमिटमेंट चाहता हूँ, जैसे राकेश चौहान जी ने कमिटमेंट किया कि अगला जो 17 लेवल का जो चेक है वो उसकी डेट कृपया बताने की, डेट और मंथ और ईयर बताने की हमें बताएं, ताकि हम आपको उसी तरह से उस एक्टिव लिस्ट के अंदर आपका नाम शामिल करें और उसी तरह से हम एक्टिवली आपके साथ पार्टिसिपेट करके वो आपका ड्रीम पूरा करवाने में हम आपका साथ दें। मैं बहन जी से चाहूँगा वो डेट डिक्लेयर करें। सर मैंने कर ली है, मेरी 18 अगस्त मेरी बेटी का बर्थडे है और 2021। मैं बहन जी को, बड़ी बहन जी को इसकी एडवांस में बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे पास हमारी छोटी बहन जी हैं, चौहान साहब की मिसेज, मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द एडवांस में अपने हमारे जो छोटे भाई हैं राकेश चौहान जी को एडवांस डायमंड की बधाई दें। और इसके साथ साथ मैं बहन जी से ये कमिटमेंट चाहूँगा, जब आपने चौहान साहब के साथ 7 फेरे लिए थे, जब 7 फेरे लिए थे तो आपने 7 वायदे किए थे, ब्राह्मण ने 7 वायदे आपको दिलवाए थे। आप जो भी काम करेंगे मैं आपका साथ दूंगी, आप जिस भी परिस्थिति में रहेंगे मैं आपका साथ दूंगी। ज़िंदगी भर जो मैंने 7 वायदे आपसे निभाए हैं वो मैं 7 वायदे आपके साथ निभाऊंगी।
और उसमें से मैं एक वादा ये चाहता हूँ छोटी बहन जी का, जो आज बहुत ही सोच समझ के बहुत ही मैच्योर डिसीजन और बहुत ही मैच्योर डेट जो आज अभी राकेश चौहान जी ने दी है, मैं चाहूँगा वो उन 7 फेरों में जो कमिटमेंट थे, उन 7 फेरों में से केवल एक कमिटमेंट ये बहन जी करे, डायमंड बनने तक, डायमंड बनने तक, डायमंड बनने तक राकेश चौहान जी का तन से, मन से और धन से वो इनका साथ दें। मैं बहन जी से गुजारिश करूँगा वो एडवांस में बधाई दें, और ये जो 7 वादे शादी पे फेरे के, एक फेरे का एक जो वादा होता है, जो 7 वादे थे उसमें से एक का पूरा करें, 6 भी बाकी है, बाद में ले लेंगे। बहन जी थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले एमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया और हमें सपने देखने की इजाज़त दी कि हम भी सपने देखें, और मैंने सपना देखा। और आज मैं जब चंडीगढ़ से आई हूँ तो मुझे आज लग रहा है कि वो सपना हुआ है पूरा। मैं जब ट्रैवल करती थी बस में तो मैं इतना घबराती थी, इतना तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मांगती थी कि भगवान ऐसा करे कि ऐसे ऐसे स्टेशन में रुकने की जगह मिले हमें, कि लंबा सफ़र ना करना पड़े। मतलब यही मेरे को बहुत दिक्कत थी, तो आज ये हो चुका है। कल बिलासपुर में रुके थे, आज हमीरपुर में रुक रहे हैं, कल पालमपुर पहुंचेंगे। तो अभी देखो तबीयत भी ठीक है मेरी, नहीं तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी, गाड़ी में भी बहुत तबीयत ख़राब होती थी। तो सोचते थे कि रहना है तो मतलब रुके कहाँ। अब तो एक फ़ोन करेंगे 10 आ जाते कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। मेरी तरफ से तो ये है कि मतलब आप जो भी काम करेंगे कभी अड़चन नहीं डालूंगे किसी भी चीज़ के लिए, कि कोई बीमार है घर में या कुछ है कि आपकी बहुत ज़रूरत है, कोशिश ये रहेगी कि मतलब खुद हैंडल कर लूँ। ये बेसिकली कर लेती है ऐसे हैंडल। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। जब ये हनी होने वाला था और 7वां महीना चल रहा था, मेरी ज्वाला जी में मीटिंग थी लगभग 200-250 लोगों की, और इनके पेन शुरू हो गया। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर कहते हैं एडमिट करवा दो। मैं कहा एडमिट करवाने का टाइम नहीं है। मैंने इनको पूछा, इन्होंने बोला जी आप जाओ मीटिंग में। मैं कहा नहीं, डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं एडमिट होंगे। बोला एडमिट रहने दो, आप दवाई ले लेते हैं। मैं डॉक्टर बोला जी एडमिट होने का तो टाइम है नहीं। उसने दवाई दे दी, घर आ गए। मैंने कहा अब क्या करूँ? बोला जाओ मीटिंग करो आप, मैं ठीक हूँ। जब मैं कीर्तपुर के पास पहुंचा तो फ़ोन आ गया कि मेरे भाई का फ़ोन आया कि भाभी को ना उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो यू टर्न ले लेता या फिर आगे जो लोग बैठे थे लगभग 200-250 लोगों की मीटिंग थी, तो या वहाँ जाता। तो मैंने छोटे को बोला, मैंने कहा ऐसा कर कि उनको डॉक्टर के पास ले जा। वो डॉक्टर के पास ले गया, तो जिस डॉक्टर के जहाँ मैंने भेजा था वहाँ नहीं लेके गया, वो दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया। तो दूसरे डॉक्टर के पास जब लेके गया तो उसने बोला ये तो दवाई उल्टियाँ लगने की दी है, क्योंकि वो डॉक्टर पहले वाला चिढ़ गया था कि इस एडमिट करने के लिए मना क्यों किया। उसने उल्टी लगने की दवाई दे दी कि अभी थोड़ी देर में आएंगे वापस। तो बाद में फिर मैं जब ऊना के पास पहुंचा तो मेरे को फ़ोन आ गया कि ऐसे मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले गया था, अभी ठीक है। तो इस तरह का कंप्रोमाइज़ उन्होंने किया है पिछले 10 सालों में, कोई कमी नहीं है इस बारे में। तो कमिटमेंट इनके सहयोग से ही मैं कर पाया हूँ, क्योंकि आज मैं 10 दिन 15 दिन बाहर रहता हूँ। मेरी एक बीमारी थी माइग्रेन की। माइग्रेन इतनी खतरनाक होती है बीमारी की, मतलब जो जिसको हुई है और जिसको है वही ये समझ सकता है कि कैसी थी वो। मतलब इतना पेन होता था कि नसें फटने लगती थी मेरी। मैं इतना तक सोच लेती थी कि कहीं ऐसे नस सच्ची में फट गई और ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे रह जाएंगे, तो बिना माँ के बच्चे कैसे होते, तो सोच सकते हो आप। तो ये वो बीमारी अब ख़त्म हो चुकी है, वो सिर दर्द नहीं होती है मेरे को अभी। तो ये अकाई वेरी सब यूज़ करें, सब उसको यूज़ करें। बहुत अच्छा ये पुण्य का काम और सर कर रहे हैं। ये जो किसी दवाई से ठीक नहीं होती थी, मैं इंजेक्शन जब लेती थी तो सिर्फ उससे नींद आती थी, दर्द ठीक नहीं होता था उससे। जब उठती थी तो वह दर्द वैसे का वैसे रहता था। वैसे ही बच्चों को संभाल लेती थी मैं, और फिर बस उसमें उसको करती रहती थी, सिर दर्द जो है उसको सहती रहती थी मैं और ये बाहर होते थे। तो ये मेरे लिए वरदान है, अकाई वेरी मेरे लिए वरदान है जो सर ने दी है। ये इससे मैं बहुत